ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद कैसे जीत गए? इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह वोटर्स का रुख मोड़ने की कोशिश की? अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट कितनी ताकतवर है? मजहर बरलास का कॉलम निगार मजहर बरलास अपने ताज़ा तरीन कॉलम में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सदर मुंतखब होने और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुताल्लिक अपना तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पर विराजमान कुछ सादा लोग ऐसी दरफितनियाँ छोड़ देते हैं कि हंसी आती है। मान लिया कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हर जगह होता है, मगर दुनिया की अजीम कौमों में इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बेपर्दा होने से बचाती है। ये सबको पता था कि ट्रंप अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा उम्मीदवार नहीं हैं, मगर ये भी सबको पता है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने ना तो इलेक्शन के दिन ठप्पे लगाए, ना ही किसी उम्मीदवार को तंग किया और ना ही नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की। यही वो बुनियादी फ़र्क है जो फर्स्ट वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड से मुमताज़ करता है। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि ये हालात तो सबके सामने हैं कि ट्रंप जब पहली मरतबा सदर बने थे तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सी बातें नहीं मानी थीं, बल्कि उन्होंने अपनी चलाई और रिमोट कंट्रोल घोड़ा बनने से इनकार कर दिया था। लिहाजा उसके बाद होने वाले इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने इंतखाबी अमल से पहले कुछ कांटे बखेरे जो ट्रंप साफ नहीं कर सका। ट्रंप ने इस इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा और अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। जो बाइडेन ने जिस तरह दुनिया में खिलवाड़ किया, इसी तरह अमेरिका में खिलवाड़ करने की कोशिश की। जो बाइडेन इंतजामिया के होते हुए ट्रंप पर ऐसे मुकदमात बनाए गए कि सियासी पंडितों को ऐसा लगा कि ट्रंप का मुस्तकबिल मखदूश हो गया है। जब मुकदमात के जरिए ट्रंप को ना हराया जा सका तो उसकी इंतखाबी मुहिम में गोलियां बरसा दी गईं, मगर अमेरिका में ये नहीं हुआ कि साबिक सदर को FIR दर्ज करवाने में रुकावटों का सामना करना पड़ा, बल्कि अमेरिकी निज़ाम इतना ताकतवर है कि इस सीधे और नंगे खिलवाड़ पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सरबराह को इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा। मजहर बरलास के बकौल अजीम कौमें अपने निज़ाम को बचाने के लिए सीक्रेट सर्विस के एक नहीं कई अफराद की कुर्बानी देने को तैयार होती हैं। अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया के जरिए वोटर्स का रुख मोड़ने की कोशिश की। जितने सर्वे करवाए वो कमला हैरिस के हक में करवाए। अमेरिकी जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट इतना ही कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी इंतखाबी मुहिम के खात्मे तक गैर महसूस तरीके से किसी उम्मीदवार की सपोर्ट की जा सकती है, लेकिन जो ही इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बेनकाब हो तो सीक्रेट सर्विस की सरबराह को घर भेज दिया जाता है। हालिया इलेक्शन में जब इंतखाबी मुहिम का खात्मा हो गया तो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के काम का खात्मा भी हो गया। अमेरिका में इंतखाबी अमल इतना खूबसूरत है कि इलेक्शन के दिन कोई रोक टोक नज़र नहीं आती। ना पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट नज़र आते हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर ना कोई बैनर्स, ना कोई पर्चियाँ काटने वाले कैंप नज़र आते हैं, बल्कि ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल सी नज़र आती है। कॉलम निगार ने एक नौजवान से अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू को भी काम का हिस्सा बनाया, जिसने उनसे बातचीत के दौरान कहा कि मैंने तो सिर्फ ये चेक करने के लिए फ़ोन किया है कि आज अमेरिका में इंटरनेट काम कर रहा है, क्या फ़ोन काम कर रहा है। मजहर बरलास ने लिखा कि मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल काम कर रहा है, तो उसने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल नहीं हैं। मैंने उससे कहा सिक्योरिटी के मसाइल का पहाड़ वहाँ खड़ा किया जाता है जहाँ गड़बड़ करना मकसूद हो, लिहाजा यहाँ तो पोलिंग के दिन ना पोलिंग रोकी जाती है, ना ठप्पे लगाए जाते हैं और ना ही इस तरह की हरकतें होती हैं। लोग पोलिंग के अमले से अपना वोट पेपर की सूरत में हासिल करते हैं और फिर इस पेपर को टिक करके इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले कर देते हैं। यह अमल लम्हों में मुकम्मल होता है, यूँ गिनती का अमल भी साथ साथ जारी रहता है। अब जब ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं और अपनी पहली तकरीरों में बहुत कुछ कह चुके हैं, इसके बावजूद अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं करेगी, सदर ट्रंप की बातें मानेगी। कॉलम निगार ने कॉलम के आखिर में तज्जिया पेश करते हुए लिखा है कि अमेरिका और बरतानिया में इसीलिए जमहूरियत चल रही है कि वहाँ वोट का तकद्दुस बहाल है। इन मुल्कों के शहरों, देहात और कस्बों में एक और मुशाहिदा भी हुआ है कि यहाँ बल्दियाती इदारे बहुत मजबूत हैं। शहरों, कस्बों और देहात में होने वाले कामों में किसी सूबाई या वफाकी हुकूमत का अमल दखल नहीं होता। अफसोस हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी जमहूरियत में ना कौमी असम्बली और सेनेट ताकतवर हो सकी और ना ही किसी ने बल्दियाती इदारों को ताकतवर होने दिया।